Welcome everyone, this is Anire. In this episode, we'll discuss body recomposition in details. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. Alright, so पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया में बॉडी रिकम्पोजिशन टर्म बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि आप बल्किंग के साथ साथ एक श्रेडेड बॉडी भी पा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है, किन लोगों पे ये काम करता है, कैसे टाइप का वर्कआउट आपको अप्लाई करना चाहिए, साथ ही में डाइट कैसा लेना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा होगा जिनकी बॉडी एकदम नॉर्मल रहती है, लेकिन जब भी उनके पास कोई ऐसी मूवी का स्क्रिप्ट आता है जहां उन्हें बहुत अच्छी बॉडी फ्लेक्स करनी रहती है और कुछ महीनों में वो फैट लॉस के साथ साथ एक जैक फिजिक लेके आते हैं। और ऐसी चाहत हर इंडिविजुअल रखता है, और जब भी आप मसल बिल्डिंग के साथ साथ फैट लॉस भी करते हैं, ऐसे टर्म को हम बॉडी रिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन किन लोगों पे सबसे ज्यादा काम करता है। नंबर 1 पे बिगनर्स, जिन लोगों ने भी नया नया जिम ज्वाइन किया है और थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग और साथ में एक अच्छा खासा डाइट फॉलो कर रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तब वो ज्यादा से ज्यादा मसल गेन करते हैं और साथ में फैट लॉस भी करते हैं। एज न्यूबी गेन्स उन्हें मिलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बंद हो जाता है, लेकिन इसे भी हम बॉडी रिकम्पोजिशन कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। नंबर 2 पे ऐसे लोग जो एक इंटरवल के बाद जिम ज्वाइन करते हैं, मतलब पहले वो अच्छा खासा वेट लिफ्टिंग करते थे, साथ में डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन किसी पर्सनल रीजन के कारण वो काफी टाइम तक जिम नहीं जा पाए, जैसे कि इंजरी या फिर कोई पर्सनल इशू या फिर वो काफी ज्यादा बिजी हो गए हो, और एक इंटरवल के बाद जब वो जिम ज्वाइन करते हैं तो उनमें भी देखा जाता है कि वो अच्छा खासा मसल बिल्ड कर लेते हैं, साथ ही में उनके बहुत इफेक्टिव फैट लॉस भी दिखता है। नंबर 3 पे आता है स्टेरॉइड यूजर्स। जैसे आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, एक्टर्स या फिर सो कॉल्ड नैटी इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो साल भर श्रेडेड रहते हैं, जो मसल बिल्ड के साथ साथ बहुत अमेजिंग फैट लॉस भी करते हैं। तो ऐसे जो भी लोग रहते हैं वो ज्यादातर लोग पीईडीज का यूज करते हैं। पीईडीज का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, और जो लोग भी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का यूज करते हैं वो मसल बिल्ड के साथ साथ भी साल भर श्रेडेड रह सकते हैं। नंबर 4 पे आता है जेनेटिकली ब्लेस्ड पीपल। कुछ ऐसे लोगों के जेनेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं जिनके लिए मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस चुटकी का खेल होता है। स्पेशली जो भी लोग मेसोमॉर्फ कैटेगरी में रहते हैं उनके लिए मसल बिल्ड एंड फैट लॉस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए जब भी वो बॉडी रिकम्पोजिशन करते हैं उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलता है। तो अगर आप इन 4 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो कांग्रेट्स, आप मेरे जैसा अनलकी है। और बॉडी रिकम्पोजिशन ये सबके ऊपर काम नहीं करता है, बिकॉज जो भी सालों साल वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं साथ में डाइट कर रहे हैं उनके ऊपर इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलता है। और इस फेज में भी बॉडी रिकम्पोजिशन करने का एक दूसरा तरीका है जिसमें आप 12 to 14 वीक्स तक बल्क करेंगे एंड उसके बाद 4 to 8 वीक्स तक कट करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले मैं वर्कआउट्स के बारे में आपको बता देता हूं कि जब भी आप बल्किंग फेज में है उस टाइम पे आपको पुश पुल लेग्स फॉलो करना है। मतलब एक दिन आपका पुशिंग मसल्स रहेगा, एक दिन पुलिंग मसल्स रहेगा और एक दिन आपका लेग्स रहेगा, एंड देन आप रिपीट करेंगे। और वीक में 2 दिन आप पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करेंगे। और जो वर्कआउट पैटर्न रहेगा वो रहेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब एवरी वीक आपको कुछ वेट या फिर कुछ रिपीटेशंस बढ़ाने हैं जिससे आपके मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। और कटिंग के दौरान आपको वेट लिफ्टिंग के साथ साथ कार्डियो इंक्लूड करना है। मतलब जब भी आपका वेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद 30 to 40 मिनट्स तक आप कार्डियो कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एट जिम तो सब लोग जाते हैं, लेकिन जो लोग भी न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं सबसे अच्छे रिजल्ट्स उन्हें ही मिलते हैं। तो जब भी आप बल्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते तक आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पे ही रहनी चाहिए, और जब 1-2 हफ्ते हो जाए उसके बाद आप 100 या 200 कैलोरीज इंक्रीज कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज इंटेक नहीं करना चाहिए। और जो मैक्रोज रहेगा वो रहेगा आपका, जो प्रोटीन इंटेक रहेगा वो आपका बॉडी वेट इंटू 1.5 ग्राम, जो फैट का इंटेक रहेगा वो बॉडी वेट इंटू 0.8 ग्राम, और जो कार्ब्स रहेगा वो बॉडी वेट इंटू 3 to 4 ग्राम रहेगा। और कटिंग फेज में इनिशियल स्टेज पे आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 100 या 200 कैलोरी कम करनी है, बिकॉज इस टाइम पे वर्कआउट के साथ
साथ आपने कार्डियो भी बढ़ा दिया हुआ है, और जो आपके मैक्रोज रहेंगे इस टाइम पे आपको प्रोटीन को अपने इंक्रीज करना और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा और कम करना है। और जो प्रोटीन का इंटेक रहेगा वो बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम या 2.2 ग्राम तक भी आप जा सकते हैं। जो फैट का इंटेक रहेगा वो बॉडी वेट इंटू 1 ग्राम रहेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो बॉडी वेट से सिर्फ डबल ही रहेगा। और ऐसे फेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं बल्किंग एंड कटिंग के दौरान आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप बल्किंग फेज में हो उस टाइम पे आपको एक अच्छे से वे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप अपनी प्रोटीन इंटेक नेचुरल डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप एक वे प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। साथ ही में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि बहुत अमेजिंग सप्लीमेंट है। जब भी आप क्रिएटिन का यूज करते हैं तब आपकी एटीपी एनर्जी जनरेट होती है, जिससे आपकी लिफ्टिंग अच्छी हो जाती है। साथ ही में ये मसल बिल्डअप में हेल्प करता है। और एक मल्टीविटामिन या फिर ओमेगा 3 भी आप ले सकते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्सेस में फिश नहीं खा रहे हैं या फिर वेजिटेरियन है मेरे जैसे, तो आपको एक ओमेगा 3 का यूज करना चाहिए। और मल्टीविटामिन अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करनी चाहिए। और कटिंग फेज में इन सारे सप्लीमेंट्स के साथ साथ एक और सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है योहम्बिन, जो कि सबसे अच्छा फैट बर्नर होता है। मैंने ऑलरेडी योहम्बिन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और ये सारी सप्लीमेंट्स के साथ आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो काफी ज्यादा इजी हो जाती है। और जितने भी सप्लीमेंट्स मैंने बताया है उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना है वहां जाके परचेस कर सकते हैं। जब आपने बहुत अच्छा वर्कआउट एंड डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो उसके साथ साथ रिकवरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिकवरी के लिए आपको 6 to 8 आवर्स का डीप स्लीप रोज के रोज करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? शॉर्टकट तरीके से कभी भी आपको आपका डिजायर गोल नहीं अचीव हो सकता। अगर आपको आपका डिजायर गोल अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क पे बिलीव करना पड़ेगा। और एक बात आपको बता दूं, ये बॉडी रिकम्पोजिशन जो रहता है वो BS होता है, सही तरीके से कभी भी काम नहीं करता। इसलिए प्रॉपर तरीके से बल्किंग एंड शेडिंग का फेस करिए, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैंने ऑलरेडी बल्किंग एंड शेडिंग पे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, एक बार चैनल को अच्छे से चेकआउट करिए। और इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर YouTube channel. Keep pumping, stay blessed.